वंदे महापुरुष ते शरणारविंदम। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबंबफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रा कृष्णात् परं तत्त्व किमपि महं न जाने। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासे विघ्न करे। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना मुद्रा समाधि स्थितिः। शंकर भगवान की जय। बाद में मिठास आती है तो उसमें आनंद आता है। तो संत कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य जो है वो इस 18 पुराण के अध्ययन अथवा श्रवण, चाहे श्रवण करे या अध्ययन करे, पूरे 18 पुराणों का, हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण है, उसका 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, इसको भी श्रवण पान करे और इन सब को श्रवण पान करने के बाद में अगर कोई निचोड़ करके सार तत्व निकले तो वो शिव महापुराण की कथा मुक्ति को देने वाली। तो कहते हैं कि जो 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण हैं वो क्या है? तो बोले आम का वृक्ष है और उस आम के वृक्ष में एक फल लगा है और वो फल पकने के बाद में सुंदर लोगों को परोसा जा रहा है व्यास जी के द्वारा अथवा शूत ऋषि के द्वारा, शौनक के द्वारा या किसी ब्राह्मण के द्वारा। तो वही पका हुआ मीठा फल है। तो कहते हैं कुछ लोग कि 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण पढ़ने के बाद शिव पुराण सुनने की क्या आवश्यकता है? तो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक वृक्ष है आम का, तो आम का वृक्ष 18 पुराण है, तो 18 पुराण को अगर श्रवण कर रहे हैं तो वृक्ष को आप वृक्ष के कहीं भी पका हुआ फल को छोड़ करके कहीं भी स्थान को चाब करके खाओ तो आपको मिठास आएगा क्या? लेकिन वृक्ष से ही वो फल निकला है तो इसलिए उसमें मिठास है। तो कहते हैं यही इसीलिए गुड़ तत्व है, यही मीठा वाला तत्व है। तो मीठा कहां से आया है? तो बड़े गुड़ जो है वो मिठास का स्रोत है, प्रथम स्रोत। उसके बाद में शक्कर और बहुत प्रकार से चीजें आई है। तो इसीलिए भगवान को गुड़ चढ़ाते हैं, गुड़। तो ये बात ऋषियों ने कही कि ये गुड़ तत्व है, इसको श्रवण करने से, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य जो है वो पुण्य की प्राप्ति करता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। क्योंकि शिव नाम जो है वो मुक्ति प्रदाता है। संपूर्ण शास्त्र धर्म इन सब से कल्याण होता है, परंतु शिव महापुराण सुनने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंखचूड़ाभिधो वीरो दानवो देवकंटकः यथा शिवेन निहतो रणमूर्धन त्रिशूलतः। कल
भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव मनाए। कार्तिकेय जी ने तारक का वध किया कल। कार्तिकेय जी भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बंदराचल में जाकर के वो निवास करने लग गए, और उसी प्रकार से गणेश जी का विवाह हुआ सिद्धि और बुद्धि के साथ में। उनके 2 पुत्र भी हुए। तो इसकी कथा कल कह दी गई थी। अब आज कहते हैं कि शंखचूड़ नाम का एक दैत्य था। शंखचूड़, जिसको शंख चूड़ामणि भी कहते थे। बताया जाता है कि ये अपने महान पराक्रम के कारण सभी देवताओं को अनेक प्रकार का त्रास दे करके इंद्रासन पर विराजमान हो गया था। तो ब्रह्मा जी से नारद जी प्रश्न करते हैं कि पिताजी, इस कथा को मुझे पूरी व्याख्या के साथ में सुननी है, पूरी सुननी है, तो आप इस कथा को सुनाइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अवश्य, आप तो सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हैं और मेरे मानस पुत्र हैं, और आप लोगों का सर्वदा कल्याण चाहते हैं। लोक हित की आकांक्षा से आप सभी लोगों का कल्याण चाहते हुए सब प्रकार की बातें हमसे जिज्ञासु भाव से आप प्रश्न करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम आपको इसकी कथा सुनाएंगे। तो कहते हैं ब्रह्मा जी कि ब्रह्मा जी के पुत्र, यानी ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मेरे पुत्र कौन हुए? तो बोले मरीच हुए, और मरीच के पुत्र बोले कश्यप हुए, के ही पुत्र हैं। तो कहते हैं कि वासुकी जो है वो परम शंकर का भक्त हुआ, शैव हुआ, तो भगवान शंकर ने उनको अपने गले में धारण कर लिया। यह है वासुकी। भगवान शंकर के गले में कौन है? वासुकी। और नारायण के भक्त होने के कारण शेषनाग को भगवान ने अपना सैया बना लिया, शेष नारायण को। बोलिए श्रेष्ठ नारायण भगवान की जय हो। तो ये शेष नारायण है, और उसी जो शेष नारायण है, शेषनाग है, उसको सर्पों का राजा कहा। ये वासुकी के बड़े भाई थे। तो बोले वासुकी का भी एक पुत्र था, तो कौन था? तो आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा में सुनते हैं कि परीक्षित को सर्पदंश से उसकी मृत्यु होने का श्राप मिला था। किसके द्वारा? श्रृंगी ऋषि के द्वारा। तो वो सर्प जो है वो तक्षक था। तो ये किसका पुत्र था? तो बोले वासुकी के जो पुत्र हैं वही तक्षक थे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से दक्ष ने अपनी 13 पुत्रियों का विवाह उस कश्यप के साथ किया, और उसमें से एक जो है वो दनु नाम की उनकी पत्नी हुई। दनु से एक पुत्र हुआ जो हुआ विप्रचित्त हुआ, और विप्रचित्त का पुत्र हुआ दंभ, जिसका दंभ भयंकर था। लेकिन भगवान विष्णु जी का बड़ा परम भक्त था, और परम भक्त होने के कारण भगवान विष्णु उनको बड़ा पसंद करते थे, बहुत प्रिय मानते थे। आप लोग सब बैठ जाइए, भजन होगा ना तब आ जाना बढ़िया से, है ना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो दंभ जो था वो भगवान की सतत निरंतर दृढ़ता पूर्वक पूजा किया करता था, प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक, स्नेह पूर्वक। हम लोग जब कथा का आयोजन कराते हैं या करते हैं तो उस समय अपने यज्ञ में ऐसा सोचते हैं कि सब पहुंचे, सब आए। और ऐसे निषाद परिवार भी हैं जिन्होंने सुंदर कथा का आयोजन करके इस भव्य पंडाल का निर्माण किया, और बहुत मन से, बहुत हृदय और परिश्रम के साथ आप सब लोगों के लिए कथा सुनने का एक सुंदर अवसर प्रदान किया है। और सब तरह से चाहते हैं ये कि हमारे जो जितने भी आने वाले अतिथि हैं वो सब सुंदर ढंग से कथा श्रवण कर सके, इसलिए इतनी भव्य व्यवस्था उन्होंने बनाई है। और मैं ये मानता हूं कि ये परिश्रम जो है वो साधारण नहीं हो सकता है। साधारण जो लोग हैं, साधारण जो जीव है, वो इतना भागा दौड़ी करके, इतना परिश्रम करके इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकता जब तक उस पर शिव की विशेष कृपा नहीं होगी। तो ऐसे इनके परिवार को विशेष कृपा भगवान शिव जी की प्राप्त। मैं देखता हूं इनका उत्साह बहुत अत्यधिक है,
आज भी 4, 5, 6 दिन तक कथा लगातार चली है। लेकिन जितना जोश और जितनी तटस्थता पहले दिन थी, उतनी ही तटस्थता अभी तक है, और मेरे ख्याल से वो बढ़ता ही जा रहा है। और तो आज तो योगेंद्र भैया बोल रहे थे गाड़ी से आते आते जब हम आ रहे, और 2 दिन बचिस महाराज अब कैसे करबो, सुनना लगी बोलते। तो ये तटस्थता, तो ऐसा भाव इनका, और इनके सोने उठने खाने पीने का कोई उनको चिंता नहीं है। कहते हैं कि जीवन में मैं तो इतने दिन तक लगातार उपवास नहीं था बोले। उनके यहाँ जो धर्म पत्नी है उन्होंने भी कहा कि मैं इतने दिन तक जीवन में कभी उपवास नहीं थी बोले, अभी पूरे उपवास में चल रही हूँ। इतनी गर्मी में बैठना है, भयंकर गर्मी में, और उसके बीच भगवान के इस पूजन में बैठ करके श्रद्धा युक्त भगवान की पूजन करके सब लोगों को भोजन कराने के बाद में ये लोग भोजन पाते हैं। इनको बहुत लेट होता है रात तक, तो इसीलिए ये बहुत पुण्यशाली हैं जो आप सबको कथा सुनने का अवसर प्रदान करा रहे हैं, भाग्यशाली हैं। इनके पितृ भी जब देखते होंगे तो बड़े प्रसन्न होते होंगे कि हमारे घर में ऐसे संतान आए हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, कोई गंगा हरिद्वार जाते हैं, तो गंगा हरिद्वार जाते हैं तो सब लोग कहते हैं वाह बढ़िया, गंगा हरिद्वार से होकर के आए हैं, तो उनकी आरती उतारते हैं, है ना। जाने से पहले भी आरती उतारते हैं कि जा रहे हैं भाई ऐसे करके, और वहां पहुंच जाते हैं तो उनके जो पितृ हैं वो देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। क्या कहते हैं कि वाह हमारे पुत्र ने आज गंगा हरिद्वार काशी महाकालेश्वर उज्जैन की नगरी, सोमनाथ जी के मंदिर, प्रयागराज में संगम में डुबकी ऐसे लगा करके हमें कृतकृत किया है। उनके पितृ जब ऊपर से देखते हैं तो वो ऐसा सोचते हैं कि हम तो आज हमारा जीवन कृतकृत हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोग वो जो गंगा गए होते हैं, जो प्रयाग में जाए होते हैं, उनके यहाँ से कोई बैग है कुछ है उसको चोरी करके भग जाते हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं, तो उनके भी पूर्वज देखते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पूर्वज नहीं देखते होंगे। तो वो भी कहते होंगे भाई, वो भी सोचते होंगे कि हमारे परिवार में कैसे खतरनाक लोग पैदा हुए हैं। तो ऐसे सुंदर भाव से भगवत कथा, शिव जी की कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। तो दंभ जो था वो ब्रह्मा जी के ही वंशज थे कहना चाहिए, क्योंकि जो कश्यप है, कश्यप का विवाह दक्ष की पुत्रियों के साथ में हुआ, और दनु वंश में ये दंभ आए। तो उस समय दंभ के विवाह होने के परांत कोई संतान नहीं थे। तो कहते हैं कि दंभ ने भगवान विष्णु जी का परम आदर पूर्वक तपस्या करी। तपस्या बिना तप के कुछ मिलने वाला नहीं है जीवन। 3 तप बताया था कल, ध्यान है भैया? 3 तप, 3 अवस्था के 3 तप बता दिया जाए कि ध्यान है? योगेंद्र भैया ध्यान है? देखिए हमारे जो 3 अवस्था हैं उसमें 3 तप हैं। कौन कौन से? तो बोले बाल्यावस्था में जब बालक है तो बालक जो होता है वो उदंडता करने में सबसे अग्रणीय होता है, बहुत प्रकार का उदंड करता है। हालांकि उससे बहुत कोई बड़ा घाटा नहीं होता, लेकिन उदंड बहुत उदंड करता है ना बालक लोग। तो अगर कोई बालक उदंडता को छोड़ करके गंभीर है और अनुशासित है, शुरू से कुछ बालक लोग बहुत खतरनाक होते हैं। कोई धोती पहन के अगर कोई महाराज चले तो उसको पत्थर मार देना, या किसी प्रकार से पंडित चिल्ला करके उसका अपमान करना, इस प्रकार से उनका वो हरकत होता है। तो इसको छोड़ करके अगर कोई सौम्य है, सुंदर है, तो वो तप कर रहा है। ये प्रथम तप, पहली अवस्था की बाल्य अवस्था। दूसरी अवस्था युवा अवस्था। युवा अवस्था में माया बहुत अत्यधिक जगड़ती है,
और अनेक प्रकार के खाने पीने का मन करता है ना। बाबा पूरा समझा थे एकदम, एक कक ठन बात हुंकारू दे थे। तो इसको अगर छोड़ करके हम सात्विक भोजन पा रहे हैं, खाने पीने में अपनी संयमता कर रहे हैं, तो वो भी एक तप है। और तीसरा, वृद्धा अवस्था में बोलने की बीमारी बढ़ जाती है। बोलने की बीमारी, कुछ भी हो, छोटा सा कोई बात हुआ नहीं कि बोलने की बीमारी बढ़ जाती है। तब बहु लोग कह देते हैं ते तो चुप्पे चाप रहा है, रात दिन इसने कर था। बेटा भी कह देता है ठीक तो कहा था। तो अगर बोलने की बीमारी बढ़ जाती है और अगर इस समय भी शांत है, तो आप समझ जाओ कि वो भी एक प्रकार का तप है। तो बोलने से ही सब झगड़ा होता है, तो बोला कम जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। दनु जो है वो भगवान की तपस्या करने के लिए लीन हुआ और कश्यप से जाकर के कहते हैं, उनके गुरुजी हैं, कि गुरुजी मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूं। वो कैसे प्रसन्न होंगे? तो बोले कृष्ण जी का मंत्र लो और जा करके आप पुष्कर में तपस्या करो। पुष्कर जानते हैं, तीर्थ स्थल है ना। तो पुष्कर में जाकर के तपस्या करो। दनु तुरंत वहां से पुष्कर पहुंचे और पुष्कर में 1 लाख वर्ष तक उन्होंने तपस्या की है। 1 लाख वर्ष तक कृष्ण मंत्र पाकर के 1 लाख वर्ष की तपस्या की। जब उन्होंने तपस्या करी तो उस समय उनके मस्तक से इतनी तेजमयी ज्योति निकली, और वो तेजमयी ज्योति जो है वो देवताओं को परेशान करने वाली थी। इसका आवाज थोड़ा सा ठीक करो भैया, खड़ा खड़ा आ रहा है एकदम। तो उस समय देवता जो है वो घबराने लगे कि भैया अब हमारा क्या होगा। वो तेजमयी जो ज्योति निकली वो देवताओं को बहुत परेशान करने वाला था। तो देवता भागे दौड़े, इंद्र के पास गए। इंद्र के पास जाकर के इंद्र को प्रणाम किया। देवताओं के राजा हैं इंद्र। इंद्र ने कहा हमसे कुछ होने वाला नहीं है, ब्रह्मा जी के पास चलो। ब्रह्मा जी के पास इंद्र की अगुवाई में सब पहुंच गए। ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि प्रभु वो दंभ जो है वो भगवान की तपस्या करके उसके शरीर से, उसकी मस्तक से इतनी तेजोमय ज्योति निकली है जो हम लोग को विचलित करने वाली है, जो हमारे लिए हानिकारक है। तो बोले भगवान वो तो तपस्या कर रहा है, उसको क्या किया जाए? तो विष्णु जी से जाओ बातचीत करो, कृष्ण मंत्र लेकर के वो कर रहे हैं। बोले आप भी चलिए। ब्रह्मा जी के साथ ये दोनों सभी देवता हैं वो निकल गए और भगवान विष्णु जी के पास जाकर के उनको प्रीतिपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये जो दंभ है उसके दंभ से हम मारे जा रहे हैं, आप कुछ करिए, अन्यथा वो इंद्रासन पर आकर के आरूढ़ हो जाएगा और हम सबको यहाँ से निकाल देगा। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं कि आप लोग चिंता मत करिए, वो जो है वो इसलिए तप कर रहा है कि उसको पुत्र की प्राप्ति करनी है, तो आप इसके लिए चिंता मत करिए। मैं जाऊंगा और आप सबका जो कष्ट है उसको मैं दूर कर दूंगा, उसको पुत्र दे दूंगा और फिर आप लोग सब संतुष्ट हो जाओगे। भगवान विष्णु ने ऐसा कहा और सब देवताओं को प्रसन्न करके सब देवताओं को विदा किया। और विदा करने के बाद भगवान विष्णु जो है वो दंभ के पास जाकर के पहुंच गए। दंभ से कहा वर मांगो। तो दंभ कहता है देव देव नमस्तेस्तु पुंडरी कविलोचनम रमानाथ त्रिलोकेश कृपा कुरु ममोपरि। मुझ पर कृपा करो और मेरा कल्याण करो और मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो पुत्र अत्यंत बलशाली हो, जो देवताओं के हाथों से ना मारा जाए। ऐसा कहा तो भगवान विष्णु जी कहते हैं ठीक है, आपने बहुत दिनों तक तपस्या करी है, जाओ दिया बोले। भगवान शंकर जी ने, भगवान विष्णु जी ने उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए वरदान दे दिया, जाओ आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्र दिया मैं। अब
पुत्र प्राप्ति का वरदान पाकर के वो बड़ा प्रसन्न होने लगा। कुछ समय में उसकी जो स्त्री थी वो गर्भवती हो गई। उसकी स्त्री का नाम था भाग्यवती। भाग्यवती गर्भवती हुई और एक सुंदर और बलशाली पुत्र का जन्म हुआ, और उस पुत्र का नाम तो बोले शंख चूड़ामणि ये रखा गया। तो कहते हैं कि शंख चूड़ामणि राधा जी के श्राप के कारण, उन्होंने राधा जी ने श्राप दिया था, तो राधा जी के श्राप के कारण वो दैत्य वंश में आए। और कौन थे? तो बोले कृष्ण जी के सखा थे। तो उन्हें भगवान कृष्ण जी की सखा को राधा जी ने श्राप दे दिया था कि तुम दैत्य कुल में चले जाओगे। ये विस्तृत कथा इसकी श्रीमद् भागवत में आती है। तो श्रापित होकर के वो यहां पर आया था शंख चूड़ामणि, और कहते हैं कि जब वो आया तो उसकी तेज जो है उसको देख करके उनके जो पिता है वो बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मैं इसको बड़ा विष्णु जी का भक्त बनाऊंगा और इसको भक्त बना करके पूरे संसार में यही राज करेगा। ऐसा सोच करके उसने प्रतिज्ञा करी और उसको कहा कि तुम सतत विष्णु जी का नाम लिया करो। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। उसको उपदेश दिया। तो उपदेश पा करके शंख चूड़ामणि जैसे ही बड़ा हुआ और बड़ा हो करके एक ऋषि के पास गया, जैगी शव्य ऋषि के पास। तो जैगी शव्य ऋषि के उपदेश से वो भी पुष्कर आ गया। पिता भी पुष्कर गए थे। कौन? दंभ। दंभ के संतान कौन है? शंख चूड़ामणि। तो शंख चूड़ामणि को उपदेश दिया गया कि तुम भी पुष्कर जाकर के जाप करो, तपस्या करो। तो गुरु की आज्ञा पाकर के वह और ब्रह्म विद्या पाकर के जाप करने लग गया। ब्रह्म विद्या उसको गुरु जी ने दिया और कहते हैं कि गुरुपदिष्ट मंत्र दिया। तो उन्होंने उस गुरुपदिष्ट मंत्र को सिद्ध किया। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो आए, कहते हैं कि शंख चूड़ामणि क्या चाहिए? तो बोले कि प्रभु हमको अमृतत्व का वरदान दो। बोले राक्षस जो है वो किसी चीज को जल्दी से मांग लेते हैं, पुण्य करते हैं ना, और तुरंत मांग लेते हैं। तो इसीलिए मनुष्य का स्वभाव क्या है? तो भगवान के पास जाकर के दीनहीन भाव से खड़े हो जाइए और कहिए जैसे हैं जो हैं आपके हैं, देख रहे हो जैसा हालत है, ठीक करना है तो कर दो, नहीं करना है तो आपकी मर्जी। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो इसीलिए दैत्य जो है वो तुरंत मांग लेते थे। जैसे रावण ने भी तपस्या करी तो उन्होंने तुरंत मांग ली, हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी उन्होंने तुरंत मांग ली। तो इससे क्या होता है? पुण्य समाप्त हो जाता है। जितने तपस्या किए हैं तुरंत मांग लिया तो पुण्य हो गया समाप्त। तो उस समय ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से कहा कि हमें अमृतत्व का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा अमृतत्व का वरदान तो हम नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस संसार में आए हैं, आप प्राणी हैं, आपको जाना पड़ेगा। और अमृतत्व का वरदान देने से हमारा जो सिस्टम है वो खराब होता है। बोले तुम मरते नहीं हो, फिर हमको कई प्रकार का इस देवता के पास उस देवता के पास जाकर के अनेक प्रकार की ये वो सब बातें करनी पड़ती है, सिस्टम को पूरा चेंज करना पड़ता है। बोले तो इसीलिए अमृतत्व का वरदान तुमको नहीं देंगे। तो शंख चूड़ामणि ने कहा क्या दे सकते हो? तो बोले अमृतत्व का वरदान के समान कोई ऐसा चीज मांग लो थोड़ा जो अमृतत्व से थोड़ा कम हो, 19 हो। तो बोले कि हमको ऐसा वरदान दो, कोई ऐसा कवच दो जिससे हम उसको पकड़ करके या उसको उसमें बैठ करके अथवा उसको पहन करके हम देवताओं से कभी ना मरे। बोले तो बोले जाओ, दिया कृष्ण कवच दे दिया उसको। कृष्ण कवच पहन करके जैसे ही जिस प्रकार से परीक्षित जो है वो जरासंध का मुकुट पहन करके उसमें तुरंत कली सवार हो गई थी, उसी तरह कृष्ण कवच पहन करके इसमें बड़ा अभिमान आने लग गया। तो अभिमान आने लग गया। अब शंख चूड़ामणि जो है वो कवच को पहन करके तुरंत कहां चला गया? बोले बद्रिक में, जहां पर तुलसी जी थी उनके पास में। तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा था कि तुम
तुलसी जी के पास जाना और उनसे विवाह करना, शंख चूड़ामणि। देखिए श्रीमद् भागवत में जालंधर की कथा आती है ना, जलंधर की कथा। वो जालंधर अभी जो शहर है वो उसी के नाम से ही है, जलंधर के नाम से। और इसमें शंख चूड़ामणि की कथा आती है। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि आप जा करके क्या करें, उनसे विवाह करें, बद्रिक आश्रम जाकर के। तो कहते हैं कि तुलसी जो है वो भगवान का उस समय तपस्या कर रही थी। शंख चूड़ामणि वहां पर पहुंचा और उन्होंने देवी को नमस्कार किया और नमस्कार करके उनसे वार्ता करते हैं और सत्य बात उनसे कहते हैं कि मैं दैत्य कुल में जन्म लिया हूं और मेरे पिछले पुण्य के कारण मैं कृष्ण भगवान का सखा था, मित्र था, गोप था, और इसीलिए माँ राधा रानी जी ने मुझे एक शाप दे दिया था जिसके कारण मैं दैत्य कुल में आ गया हूं। और भगवान की कृपा के कारण मुझे पूर्व का जो बात है वो मुझे याद है। मैं दैत्य कुल में था और कृष्ण जी का मैं दैत्य कुल में आ गया हूं, लेकिन कृष्ण जी का सखा था और आपसे विवाह करने के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। पूरी बातें जो है उन्होंने उनको कही दी। तो तुलसी जी ने कहा कि आप पर पुरुष हैं, आप हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। तो बोला कि मैं तो निवेदन करने के लिए आया हूं, मैं तो राक्षस विधि से मैं तो पैशाच विधि से विवाह नहीं करूंगा। बोले गंधर्व विधि से ब्रह्मा जी ने हमारी और आपकी विवाह के बारे में लिखा है, उन्होंने मुझे कही है गंधर्व विधि से आपकी विवाह होगी, तो इसीलिए आया हूं। 4 विवाह की विधि बताया था। पैशाच मतलब राक्षस, वो जबरदस्ती ले जाना है ना, तो वैसा नहीं करूंगा कहा। तो इस प्रीतिपूर्वक बात को सुन करके तुलसी महारानी जो है वो प्रसन्न होती है और कहती हैं कि हम आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं। उतने समय में ही ब्रह्मा जी आते हैं वहां, और ब्रह्मा जी आकर के उन दोनों को समझाया और दोनों को समझा करके गंधर्व विवाह उन लोग का हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब इनका गंधर्व विवाह संपन्न हुआ तो उसके घर वालों ने उत्सव मनाया बढ़िया सब प्रकार से, जैसे हम लोग भी मनाते हैं। मनाए जा रहे हैं कब से, 3 दिनों से है ना भैया। ओ कब से, 2 दिन हो गए। हाँ, तब से हम लोग लगातार उत्सव मना रहे हैं किसी ना किसी के जन्म का, है ना। तो आज भगवान हनुमान जी आएंगे, है ना, शंकर जी के अंश रूप के, है ना। तो ऐसे हनुमान जी भी आएंगे, तो आज उनका भी उत्सव संक्षिप्त रूप से हम लोग मनाएंगे और उसकी भी तैयारी करना है तो बता दीजिए, है ना। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका जब विवाह हो गया है और आपकी मुक्ति कब होगी, तो बोले आपके शरीर जाने के बाद में आप गोलोक धाम पर जाओगे और तुलसी जो है वो भगवान विष्णु जी के पास में ही रहेंगे। ऐसा उन्हें ब्रह्मा जी ने कह दिया। चले गए। अब शुक्राचार्य ने दंभ के जो पुत्र हैं उसको असुरों का अधिपति बना दिया। किसको? शंख चूड़ामणि को। इसी को, यही दंभ का पुत्र है शंख चूड़ामणि। तो उसको क्या बनाया? असुरों का अधिपति, राजा असुरों का। और राजा बनाया तो तुरंत फिर उसके बाद में इन्होंने इंद्रासन पर आक्रमण कर दिया। इंद्रासन पर आक्रमण किया, इंद्र को फटकार करके वहां से उठाया और जाकर के स्वयं बैठ गया। शुक्राचार्य जी ने बहुत सारी गड़बड़ियां भी की है और बहुत अच्छा काम भी करते हैं। उनके पास में किसी को भी जिला देने वाला मंत्र था। उन्होंने दधीची को जिलाया था शुक्राचार्य ने कल की कथा में। तो ऐसे उनके पास में मंत्र था। और बोले तो जो दैत्य मर जाते थे देवासुर संग्राम में, देवासुर संग्राम जो हुआ उसमें जो दैत्य मर जाते थे उन लोग को भी जिला देते थे। तो ऐसे शुक्राचार्य थे। शंख चूड़ामणि जो है वो तीनों लोगों को जीत करके महान यश के साथ में रहने लगा और देवताओं के अधिकार को उन्होंने समाप्त कर दिया। इस प्रकार से इंद्र जो है वो स्वयं धराशायी होकर के छुप करके बैठ गए। अब देवताओं को परेशानी होने लगी तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बड़ी परेशानी होने लगी। यज्ञ भाग को भी हड़प लिया। जितने यज्ञ करता है उनको कहा कि असुरों के लिए आप लोग यज्ञ करिए, असुर उससे पुष्ट हो ऐसा यज्ञ करिए। जैसे विश्वरूपा थे, उनकी कथा अभी आएगी।
तो विश्वरूपा जो हैं वो देवताओं की प्रति प्रीति तो रखते थे, वो सबको विष्णु भगवान के रूप में देखते थे, इसलिए वो दैत्यों के प्रति भी प्रीति रखते थे। तो उनकी कथा आएगी आज ही, उनको भी आप श्रवण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। चलिए आइए एक बढ़िया भजन करते हैं। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। और थोड़ा सा आज साउंड का इशू आया है ना, लेकिन फिर भी करते हैं। जिस अंग की शोभा सुहावनी हो, 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 उस श्यामल रंग में मोहन हो, उस श्यामल रंग में मोहन हो, उस श्यामल रंग में मोहन हो, उस सावल रंग में मोहन हो। प्याल भरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। जय हो।
जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ व्याद अजामिल का घर है, जहाँ व्याद अजामिल का घर है, वही वेश बना के उसी घर में, वही वेश बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी। नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। निधान है, इसीलिए करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें, सरकार अदालत में ये गवाह, सरकार अदालत में ये गवाह, सभी गुजरेंगे कभी ना कभी, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। नमः पार्वती पतिये। हर हर महादेव। क्या कहते हैं? भगवान ने कहा शंख चूड़ामणि की मृत्यु जो है वो भगवान शंकर जी के हाथ में ब्रह्मा जी ने प्रदान की, तो इसीलिए शंकर जी के हाथ में जब उनकी मृत्यु प्रदान करी है, तो आप लोग सभी शंकर जी के पास पहुंचे। तो विष्णु जी की अगुवाई में ब्रह्मा आदि देवता, इंद्र आदि देवता जो है वो भगवान शंकर जी के पास पहुंच करके उनका स्मरण ध्यान करने लगे, उनको प्रसन्न करने लगे। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक वहिनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्तजनाश्रियम जवरदम, वंदे शिवम शंकरम। शंकर का ध्यान करते हैं और शिव जी उन सबके दुख को देखते हैं तो कहते हैं, कहो क्या बात है। शंख चूड़ामणि के बारे में पूरा वृत्तांत सुनाया और कहते हैं कि शंख चूड़ामणि के बारे में जब देवताओं ने शंकर जी को बात कही, तो भगवान शंकर कहते हैं कि इसकी मृत्यु हमारे हाथ में है, आप लोग पूरी चिंता जो है वो छोड़ दीजिए, हम इनको मार करके आप सबका कल्याण करेंगे, शीघ्र ही आप लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। तो कहा गया कि भगवान शंकर जी ने चित्ररथ को एक दूत के रूप में पहले शंख चूड़ामणि के पास भेजा और उससे कहा कि जाकर के कहना शंख चूड़ामणि से कि अभी भी जो देवताओं का हक है उसे देवताओं को दे दे और अपने हक का वस्तु अपने पास में रख ले। तो यहां 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम,
मध्यम और निकृष्ट, ये 3 प्रकार के लोग होते हैं। तो क्या कहते हैं, जो पहले प्रकार के हैं, ओंकार भी, जो पहले प्रकार के हैं वो कौन है, तो बोले उत्तम। 3 प्रकार के लोग हैं। तो पहले बोले उत्तम। उत्तम तो कौन है, तो कहते हैं जो समान मेरा है वो भी तेरा है, और जो तेरा है वो तो तेरा ही है। तो ये क्या है, पहले उत्तम प्रकार के व्यक्ति। और दूसरे कहते हैं मध्यम, तो जो चीज मेरा है सो मेरा है, और जो तेरा है सो तेरा है, ये मध्यम। और निकृष्ट, तो जो चीज मेरा है सो तो मेरा है ही, और जो चीज तेरा है वो भी मेरा है। तो ये 3 प्रकार के बताए। तो इसीलिए शंख चूड़ामणि के पास उसको चित्ररथ को भेजा गया और कहा गया कि भाई तुम जाकर के उनको समझाना, और समझ में आए तो ठीक, और ना आए तो हमको आकर के बताना। तो कहते हैं चित्ररथ वायु वेग से अपने रथ को दौड़ा करके शंख चूड़ामणि के पास शंकर जी का एक दूत बन करके वहां पहुंचा, और दूत बन करके पहुंचने के बाद में शंख चूड़ामणि से कहा कि तुम भगवान शंकर जी की शरणागत होकर के, भगवान शंकर जी ने इस प्रकार की बातें आपके लिए कही है, तुम तुरंत देवताओं का उनका जो हक है उनको आप सौंप करके उनको प्रसन्न करो, और आप अपना काम करो। आपको जहां जो स्थान मिला है वहां पर जाकर के आप रहो। तो बोले कि अगर शंकर जी ऐसा चाहते हैं तो हम उनसे युद्ध करना चाहते हैं, बोल दिए। शंकर जी से युद्ध करना चाहते हैं, जाओ कह देना कि हमसे युद्ध कर ले, और हमारा जितना भी है जो भी है वो ले ले। हमने तो जीत करके इसको हासिल किया है, तो काहे को देंगे। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को जीत करके हासिल करता है, संघर्ष करके हासिल करता है, तो वो आसानी से उसको छोड़ने वाला नहीं होता है। जैसे बहुत समय तक चली कि प्यार से राम मंदिर दे दो, नहीं माने। कहा गया बहुत समय तक कि प्यार से राम मंदिर को दे दो, नहीं माना। लेकिन हमने अब जीत करके राम मंदिर ली है, तो अब कोई भी आ जाए देने वाले नहीं है। और अगर कोई जबरदस्ती आए तो फिर उसका कल्याण होना संभव है। कल्याण यानी कैसा कल्याण, समझ गए। तो इसीलिए राम मंदिर को हमने क्या किया है, उस जो गर्भगृह का जो स्थान है उसको हमने अपने बौद्धिक बल से जीता है। तो ऐसा है। तो इसीलिए चलिए, कहाँ है आज सेट करने वाले जो करते थे रेगुलर, हो गए। चलिए शांतिपूर्वक ढंग से कथा का श्रवण करें। थोड़ा सा साउंड का इशू आ रहा है, ठीक हो जाएगा कल तक, है ना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जब क्रुद्ध होकर के शंख चूड़ामणि ने इस बात को कही कि जाओ बता दो शंकर जी को कि हम क्या करेंगे, उनसे युद्ध करना चाहते हैं, और युद्ध करेंगे, और जीत गए तो ले जाए सब चीज, और ना जीते तो फिर तो हमारा ही है सब। चित्ररथ जो है वो दौड़ करके गया, अपनी रथ में बैठा, और वायु वेग से वो फिर भगवान शंकर जी के पास पहुंच गए। और पहुंचने के बाद शंकर जी से आराधना करी, और जैसा शंख चूड़ामणि ने कहा था वही बात को भगवान शंकर जी को चित्ररथ ने बता दिया। जैसा उसने कहा था, जिस शब्दों में उसने कठोर शब्दों में कहा था, उसी शब्द को बताया। शंकर जी सुन करके क्रुद्ध हुए और कहते हैं तुझे अब छोड़ूंगा नहीं, तेरे जाने का समय आ गया है, एक मौका तो मैं भी देता हूं, बोले। भगवान शंकर जी बहुत मौका देते हैं। कैसे? तो जैसे एक चोर था, चोरी करने वाला, तो प्रतिदिन वो कहीं ना कहीं चोरी करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि शिवरात्रि आई, तो शिवरात्रि के दिन पर मंदिर में सब जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो सब जाकर के भगवान शंकर जी की पूजा करते थे। थाली में कुछ ना कुछ लेकर के जाते थे।
थाली में लेकर के पहुंच गए सब। अब वो चोर देखता बैठा रहा कि जब ये जाएं तब हम उस थाली में कुछ कुछ रखा होगा उसको चोरी कर करके आएंगे। मंदिर में जो थे पुजारी, वो सबके पूजा करने के बाद में जा करके वहां का जो वस्तु है उसको सबको साफ किया और फूल वूल जो चढ़ा था उसको साफ करके उसको बिल्कुल सुंदर ढंग से उसको व्यवस्थित किया। अब ये चोर जो है वो शाम रात का समय हुआ, तो रात का समय हुआ तो बोला कि अब कोई नहीं है। चुपके से उन्होंने दरवाजा वहां की खोली मंदिर की और गया और ढूंढा कि कुछ मिले। ढूंढते 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 उसको कुछ मिला ही नहीं। अब जब कुछ नहीं मिला तो अपना मुड़ी खजवाने लग गया, वो सिर को खुजलाने लग गया जयते जी। और सिर खुजलाया और सिर खुजलाते खुजलाते ऊपर की ओर देखा। ऊपर की ओर क्या था भैया, योगेंद्र भैया? घंटा, घंटी। मतलब अभी भी स्मरण में है, अच्छी बात है। तो घंटी बंदी थी तो कहा कि चलो 200-400 का हो जाएगा। बोले जा करके घंटी को उतारने के लिए अनेक प्रकार का यत्न किया, लेकिन घंटी नहीं उतरा। तो उसने जहां पर शिवलिंग बना था उसको प्रणाम किया, अब भगवान माफ करना 200-400 का सवाल है, ऐसे करके जा करके उसको वहीं चढ़ गया, जहां पर शिवलिंग बनी थी वहीं चढ़ गया। अब चोर तो है, चोर की बुद्धि और कितनी। चढ़ा तो भगवान शंकर जी ने तुरंत आकाशवाणी करी, वरम ब्रूयात वरम ब्रूयात वरम ब्रूयात वरम ब्रूयात, वर मांगो। ये सोचने लगा कि किसी ने देख लिया, किसी ने जल चढ़ा दिया, किसी ने दूध चढ़ा दिया, लेकिन तुमने तो अपने आप को चढ़ा दिया, इसीलिए प्रसन्न हो गया। बोले तो ऐसे भगवान शंकर जी अवघड़ दानी है, आशुतोष, इसलिए आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा। तो भगवान शंकर जी, तो उन्होंने उनको एक मौका दिया, लेकिन मौके का फायदा उठा नहीं पाया। कई लोग मौका मिलते ही चौका लगा देते हैं। जैसे कल रेंगा डबरी से हमारे पेट्रोल पंप वाले, भगवती पेट्रोल पंप वाले भैया आए और पूरे एक हफ्ते का मौके का उन्होंने फायदा उठा लिया। कहते हैं कि महाराज मैं रोज तो नहीं आ पा रहा हूँ कथा सुनने के लिए, लेकिन आज खुद ही गाड़ी चलाने के लिए आया हूँ। और बेचारे ने पूरी सेवा की, दरवाजा खोला, वहां बंद किया। बोले आपको कुछ नहीं करना है। बोले मैं बोला मौके में चौका ऐसा लगाया जाता है, तो उसने मौके में चौका नहीं लगाया। किसने? संत चूड़ामणि ने। भगवान शंकर जी क्रुद्ध हो गए और जा करके उन्होंने विष्णु जी से मानसिक आराधना करी कि आप कुछ माया करिए ताकि तुलसी महारानी जो है वो अपने प्रतिवत धर्म को थोड़ा सा भ्रष्ट करे और तब जाकर के उसकी मृत्यु हो पाएगी, तब कुछ हो पाएगा। और वो जो कृष्ण कवच है वो आप मांग करके लाओ। किसके पास से? शंख चूड़ामणि के पास से। भगवान विष्णु जी एक ब्राह्मण का रूप धर करके उसके घर पर गए। शंख चूड़ामणि ने देखा तो ब्राह्मण को पधरवाया, अपने घर पर बिठाया, आसन दिया, खिलाया पिलाया। फिर अंत में जाके पूछा कि ब्राह्मण देवता क्या सेवा करूं? बोले सब सेवा तुमने कर दिया है, मैं कुछ ऐसा चीज चाहता हूं, जब मैं यज्ञ करता हूं तो वहां पर अनेक प्रकार के भूत प्रेत आते हैं और मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। इसीलिए आप अगर कुछ चाहते हैं तो आप ऐसी कोई वस्तु देखिए जिसके द्वारा मैं उन लोग को भगा पाऊं और वो लोग मुझे मार ना सके। इशारा किया तो शंख चूड़ामणि तुरंत समझ गया कि हमारे पास कृष्ण कवच है। तो उसने कहा कि कैसी कैसी चीजें, कोई अस्त्र आपको दें? बोले नहीं, आप ऐसा कोई कवच दे दो हमें जिसके द्वारा हमें कोई ना मार सके। बोले विष्णु जी ने स्वयं ब्राह्मण रूप धर करके। तो उस समय वो जो शंख चूड़ामणि है वो कहता है कि कवच है हमारे पास में, आप ठीक कह रहे हैं, चलो आपको दिया, लेकिन आपका काम होने के बाद में हमको दे देना। बोले ठीक है दे देंगे। काम होना क्या, काम तो तमाम होना है। अब भगवान समझ गए, ब्राह्मण को दे दिया। अब ब्राह्मण रूपधारी विष्णु भगवान वहां से चले गए। जा करके शंख चूड़ामणि का रूप बनाया और शंख चूड़ामणि का रूप बना करके इधर महादेव जो है वो शंख चूड़ामणि को ललकारने लग गए। तो नंदी को भेजा पहले कि जाओ उनसे युद्ध करो। वीरभद्र भी आए, वीरभद्र से भी युद्ध किया। तो आकाशवाणी द्वारा आज्ञा प्रदान करी गई कि इसकी मृत्यु शंकर जी के लिए ही लिखी है,
इसलिए आप सभी व्यर्थ में प्रयास ना करें। भगवान शंकर जी जाएंगे और युद्ध करेंगे। इतने समय में भगवान जो विष्णु जी हैं उन्होंने शंख चूड़ामणि का रूप धारण किया और जाकर के मां तुलसी महारानी के पास पहुंच गए और उनका पतिव्रत धर्म जो है उसको उन्होंने समाप्त किया। तो इतने में भगवान महादेव ने अपने त्रिशूल में उस शंख चूड़ामणि को भेदा और भेद करके अपने त्रिशूल में लटका के रख लिया। बोलिए शंकर भगवान की, आदि नारायण भगवान की जय हो। ऐसा सुंदर श्रृंगार कहाँ पाया, श्रृंगार कहाँ पाया बाबा जी तूने औघड़ रूप बनाया, बाबा जी तूने औघड़ रूप बनाया। ऐसा सुंदर श्रृंगार कहाँ पाया, ऐसा सुंदर श्रृंगार कहाँ पाया बाबा जी तूने औघड़ रूप बनाया, बाबा जी तूने औघड़ रूप बनाया। सर पे जटा है, जटा पे है गंगा, सर पे जटा है, जटा पे है गंगा। हाँ सर पे जटा है, जटा पे है गंगा, सर पे जटा है, जटा पे है गंगा। कर में त्रिशूल गले में है भुजंगा, कर में त्रिशूल गले में है भुजंगा। भस्म तन तन में, भस्म तन तन में अद्भुत रंगाया, भस्म तन तन में अद्भुत रंगाया। बाबा जी तूने औघड़ वेश बनाया, बाबा जी तूने औघड़ वेश बनाया, बाबा जी तूने औघड़ वेश बनाया। सदा ही सहारे, नंदी भृंगी सदा ही सहारे। गणपति कार्तिक चरण पखारे, गणपति कार्तिक चरण पखारे। तू जगदम्बा, माँ तू जगदम्बा, माँ तू जगदम्बा अर्धंग समाया, माँ तू जगदम्बा अर्धंग समाया। बाबा जी तूने औघड़ वेश बनाया, बाबा जी तूने औघड़ वेश बनाया, बाबा जी तूने औघड़ वेश बनाया, बाबा जी तूने औघड़ वेश बनाया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु जी ने शंख चूड़ामणि से वो जो कृष्ण कवच है उसको मांग लिया और इधर शंख चूड़ामणि का ही भेष धर करके, क्योंकि भगवान मायापति हैं विष्णु जी, है ना, और जितना भी छल का काम है वो देवताओं ने उन्हीं को दे दिया है कि जो भी छल करना है आप ही करना। तो इसीलिए वहां पहुंच गए और उनके
पतिव्रत धर्म को भ्रष्ट कर दिया भगवान ने तुलसी जी के। और उसी समय भगवान शंकर जी ने अपने इस धारी त्रिशूल से उस शंख चूड़ामणि को भेदा और अपने ही त्रिशूल में टांग करके रख लिया। ऐसे भगवान शंकर जी। तो जब पता चला समाचार महारानी तुलसी को कि इस समय हमारे जो पति देव जो हैं वो मरणासन्न को प्राप्त हो गए हैं, तो उन्होंने देखा कि हमारे साथ जो है वो कौन है। तो भगवान विष्णु जी वहां पर प्रकट हुए, बोले कि उनके महान इस प्रताप से देवताओं को कष्ट हो रहा था, तो हमने शंख चूड़ामणि का वेश धर लिया और धर करके उधर भगवान विष्णु जी ने उनका शंख चूड़ामणि का वध कर दिया। तुलसी महारानी जी बहुत अत्यंत कुपित हुई और कुपित होकर के उन्होंने विष्णु जी को कहा कि आप इतने निर्दयी हैं, इतने निर्लज हैं, इतने कठोर दिल वाले हैं, इतने अत्यधिक कुपात्र हैं, जाइए आप पाषाण हो जाइए, कह दिया। पाषाण होने के लिए तुलसी महारानी ने विष्णु जी को श्राप दे दिया। तो उसी समय जब तुलसी महारानी जी ने सोचा कि हम अपना देह त्याग कर देंगे और अपने पति देव से ही जाकर के मिल जाएंगे। देखिए, जब भगवान शंकर जी ने उसको त्रिशूल में धर करके रखा था तब तक वो नहीं मरा था, जीवित था, लेकिन उसको भगवान ने अपनी त्रिशूल में गड़ा करके रख लिया था, कहीं भाग नहीं सकता था, शक्ति कम हो गई थी, लहूलुहान हो गया था। तो कहते हैं कि उस समय तुलसी जी ने शंकर जी को पाषाण होने का श्राप दिया और श्राप दे करके वहां इस प्रकार से विलाप करने लगी। तो देवता जो है वो पहुंच गए और देवता पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप इस प्रकार का विलाप ना करें, सब प्रकार से कल्याण होगा, देवताओं का भी इसमें कल्याण हुआ है। आप एक काम करिए, आपको गोलोक धाम में भगवान विष्णु जी के साथ, और जब आप गंडकी रूप धारण करेंगे अपना शरीर का त्याग करके, उस समय भगवान विष्णु जी हैं वो शालिग्राम रूप धर करके आपके ही साथ निवास करेंगी। ऐसा देवताओं ने ऐसा कह दिया, आपका कल्याण होगा। तो भगवान विष्णु जी जो हैं वो शालिग्राम के रूप में बन गए और देह त्यागने के बाद में तुलसी महारानी जो है वो शालिग्राम के रूप में बने। तो इस समय कहते हैं कि शंकर जी ने जो दैत्य को शंख चूड़ामणि को अपने त्रिशूल में धर करके रखा था, उसके लिए शुक्राचार्य जी उनको आकर के मानसिक रूप से कहे कि 108 बार आप भगवान शंकर जी के इन नामों का जाप करें तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो उसने 108 बार उसका जाप किया, शंकर जी प्रसन्न हुए और उन्हें वहां से उस शरीर से मुक्ति दिला करके उन्हें गोलोक में प्रवेश करा करके भगवान कृष्ण की सखा के रूप में फिर स्थापित किया। वही तो है शंख चूड़ामणि। कौन? बोले कृष्ण के गोप, जिनको राधा जी ने श्रापित किया था, दैत्य कुल में होंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी माया रच करके उनका कल्याण किया और भगवती तुलसी महारानी का भी कल्याण किया। तो इसीलिए सब लोग शोक की मुक्ति के लिए अपने घर में तुलसी महारानी को की पूजा करते हैं, उसको लगा करके रखते हैं। किसके किसके घर में है? सबके घर में है ना। किनके घर में नहीं है? किनके घर में नहीं है? है हाँ? काली लावे कावर नहीं है, रखना चाहिए। तो आप लोग सब ला करके रखो। हम लोग अपने देवी देवताओं की दुर्गति बहुत करते हैं, अपने वेद पुराणों की दुर्गति बहुत करते हैं। कैसे? तो बोले कि गोपाल जी को कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, तो एक ठो वो क्या आता है, तो टुकनी जैसा छोटा सा ऐसे उठा के, क्या बोलते हैं भैया उसको? तो वो आता है ना एक टुकनी जैसा, उसी में, हाँ भैया, पालकी, जो भैया पालकी बोल रहे हैं, छोटा सा टुकनी जैसा आता है, उसमें धर करके घुमाते हैं इधर उधर।
और उस समय अगर गुपचुप का दुकान दिख जाए तो वहीं पर उसको टांग दिए भगवान को, गुपचुप खाए, फिर उसको लेकर के चले। तो इतनी दुर्गति हम लोग करते हैं। अपने शास्त्रों को, ये पुराण जो है उसमें व्यास जी ने कहा और भगवान स्वयं कह रहे हैं, शंकर जी, कि शिव महापुराण में जितने भी शब्द लिखे हैं उसमें शब्द ब्रह्म के रूप में मैं हूं, यानी मैं स्वयं उसमें हूं, शब्द ब्रह्म के रूप में, एक एक शब्द में मैं स्थापित हूं। तो लोग इसको लेके कभी यहां रख लेते हैं और वैसे ही पढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से सब चल रहा है। तो इसको थोड़ा सा सुधार लेना जरूरी है, सुधारना। और तुलसी जी जो हैं वो एकादशी के दिन और रविवार के दिन, अमावस्या के दिन, इस दिन उनको स्पर्श नहीं करना है, ठीक है ना? इस दिन उनको स्पर्श नहीं करना है। और अगर उस दिन पूजा हो गया तो तुलसी जी तो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, उनको चढ़ाना है। उस दिन अगर पूजा हो गया घर में तो एक दिन बिफोर उसको तोड़ करके रख लो। और तोड़ना कैसे है? तो आज्ञा लेके 3 बार ताली लगा करके प्रणाम करके उसको तोड़ लो। तो ऐसे उनका बहुत सारा नियम है। भगवान शालिग्राम के रूप में गंडकी नदी का जो पाषाण है वही शालिग्राम है। बाकी आजकल मार्केट में बहुत प्रकार का आ गया है, लेकिन बहुत सारे चीज डुप्लीकेट है। तो इसीलिए थोड़ा सा सावधानी, अपने देवी देवताओं को, आराध्यों को हम लोग जाने कि कौन सा चीज क्या है, इसका ज्ञान हमको होना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, आदि शक्ति माँ भवानी की जय हो, नमः पार्वते पतये। हर हर महादेव। तो ऐसा शालिग्राम जो है भगवान, उनकी पूजा सब लोग हम लोग करते हैं। एक अद्भुत कथा है, संक्षिप्त वाली कह देते हैं। कहाँ लेगा था जी? तो हमारे मन कह रहे हैं। हाँ, क्या है कि शंख चूड़ामणि ने दूसरों का अधिकार को प्राप्त कर लिया था, तो इसलिए हम भी चिंता कर रहे थे कि हमारे इन लोग हैं, इन लोग तो रोज लेते हैं ये सब फल वल, है ना, तो हम खाएंगे तो गला बढ़ जाएगा। तो इसलिए जाओ भैया, शौक है फिर भी नहीं खाते हैं। तो शालिग्राम जो है उसकी पूजा हम लोग सब करते हैं। कृपा पूर्वक भगवान हम सबको शालिग्राम की पूजा करने का फल भी प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान शालिग्राम हुए विष्णु जी। और कहते हैं इस समय जो तुलसी महारानी जी है वो मनुष्य को सब प्रकार के पापों को, उसका जो पाप है उसको निष्पाप करने का काम करती है, उनकी पूजा करने से, और शांति प्रदान करती है। घर में तुलसी का जो पौधा है उसको रखने से बड़ा सुंदर। अच्छा देखो, इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं, है ना। अगर तबीयत वबीयत कुछ खराब हो गया, बहुत कोई दिक्कत में फंस गए, तो उस समय यहाँ पर बैठ करके भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नाम को पढ़ने से बहुत अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी जी के पौधे के नीचे बैठकर। और बोले मंगल दोष होता है, उसी की परिक्रमा करते हैं विवाह वाले लोग, मंगल दोष वाले लोग, है ना। और मंगलनाथ के मंदिर में मंगल का दोष को वो करते हैं, निवारण कराते हैं। तो 2 उपाय होते हैं इसमें। तो ये हो गया तुलसी महारानी जी की संक्षिप्त कथा। बोलिए तुलसी महारानी की जय हो। एक समय भगवान शंकर जो हैं वो मंदराचल पर्वत में जाकर के माँ पार्वती के साथ में विहार कर रहे हैं। उसी समय माँ पार्वती ने एक क्रीड़ा करी। और क्या करते हैं? तो बोले शंकर जी के नेत्रों को जाकर के भगवान शंकर जी पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, और वहां पर जाकर के उन्होंने उनके नेत्र को बंद किया। तो नेत्र को बंद किया तो भगवान के आंख बंद हुए, और माँ भगवती के नेत्र को स्पर्श करने से अत्यंत
विवल हुए भगवान शंकर जी के नेत्र से कुछ अश्रु के बूंद गिरे। तो वो बूंद जो गिरा वो धरती पर टपका, और धरती पर टपकने से एक अजीब सा प्राणी उत्पन्न हुआ। और वो प्राणी जिसका चेहरा जो था वो बहुत बड़ा था और शरीर क्या था? छोटा था। शरीर छोटा था और उसकी भुजाएं मोटी थी। ये जो चेहरा है वो बड़ा, लेकिन ये जो शरीर है वो छोटा और भुजाएं क्या थी? मोटी थी। तो सोचो कैसा लगता, कैसा दिख रहा होगा, बड़ा विकराल अजीब सा, है ना। तो वो हुआ उत्पन्न, और उत्पन्न हुआ तो मां भवानी ने उसका नाम अंधक रख दिया। क्या रख दिया? अंधक। तो वही अंधक दैत्य के नाम से उत्पन्न हुआ। उसको भगवान शंकर ने कहा कि ये हमसे ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए भवानी जी से कहा कि इसे अपने ही पास हम रखते हैं। समय आने पर ये बहुत कुछ काम आएगा और किसी को देने का भी काम आएगा। तो उस समय भगवान शंकर जो है वो वहीं मंदराचल पर्वत में विहार कर रहे हैं। और वो अंधक नामक दैत्य है, वो जो अनेक प्रकार की क्रीड़ा करके अपना कभी रोता था, कभी आप ही हंस लेता था, कभी अजीब सा कुछ आवाज निकालता था। और जो श्वास लेता था तो उसमें सतत ध्वनि चलती रहती थी। श्वास लेने से ध्वनि, जैसे कोई सोते हैं तब ध्वनि चलती है, उसको स्लीप साउंड बोलते हैं। सोने से जो ध्वनि चलती है भैया, उसको स्लीप साउंड कहते हैं। खर्राटे जो मारते हैं वो होता है स्लीप साउंड। कोई मारते का था ये खर्राटा? मन तो हंसा डर ही भाई। तो वैसे उसका जो श्वास है वो चलते चलते क्या होता था? स्वर वहां से निकलते रहता था सतत, और गुर्राता था वो, गुर 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 ऐसा। तो वो बड़ा विकराल और अजीब सा प्राणी था, अंधक दैत्य। तो माँ भगवती ने उसको अपने पास रखा, और भगवान शंकर कहते हैं कि इसको जो है वो किसी दैत्य को हम सौंपेंगे। समय आएगा तो उसको हम एक दैत्य को सौंप देंगे और उसी दैत्य के पास ये जाकर के रहेगा। हरकतों से भगवान महादेव भी परेशान हो गए, बोले कोई जल्दी ढूंढो। उस समय जो हिरण्याक्ष था, देखिए 4 युग हुए, 4 युग हैं, चतुर्युग। एक बार जब युग पूरा बीत जाता है तो उसको चतुर्युग कहते हैं। तो 4 युग हैं। कौन कौन से हैं? बताइए जल्दी, आप लोग कहिए। 4 युग। अभी हम लोग कौन से युग में हैं? कलयुग। इसके पहले कौन था? द्वापर युग। और इसके पहले कौन था? बोलो। त्रेता युग। और इसके पहले सतयुग। तो कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष, है ना भैया? 4,32,000 वर्ष इसकी आयु है। तो सतयुग जो है, सतयुग में 7 अक्षर वाले राक्षस हुए। सतयुग में 7 अक्षर वाले राक्षस। हिरण्यकश्यपु, ठीक। तो त्रेता आया। देखो सतयुग में दैत्य और दानव और भगवान जो है वो दोनों अलग अलग लोक में रहते थे। दोनों का लोक अलग अलग था। और 7 अक्षर वाले राक्षस हुए सतयुग। फिर आया त्रेता युग। तो त्रेता युग आया तो राक्षस, देवता और दानव एक ही लोक में रहने लग गए। तो कौन कौन? बोले रावण और राम एक ही लोक में रहते थे, एक ही लोक में रहते थे। और 3 अक्षर वाले दैत्य हुए, रावण। अब इसके बाद द्वापर आया
तो द्वापर आया तो देवता और दानव जो है वो एक ही परिवार में रहने लग गए। तो कौरव और पांडव इसके उदाहरण है। कौरव और पांडव हुए, ये हो गए। और वहां क्या बोले, तो दो अक्षर वाले राक्षस हुए। कौन? तो बोले कंस। और एक ही परिवार के कृष्ण और कंस है ना। तो बोले द्वापर आया तो उस समय जो दैत्य और जो देवता और जो दानव हैं वो दोनों एक ही परिवार में रहने लग गए। अब जब कलयुग आया तो कलयुग में एक अक्षर वाला दैत्य हुआ, है कि नहीं? एक अक्षर वाला दैत्य हुआ। और वो कहां रहने लगा? तो बोले एक ही देह में रहने लग गया। तो वो कौन है? तो बोले मैं नामक दानव। जो मैं करते हैं ना, वो मैं नामक दानव जो है वो इतना हावी हो जाएगा इस कलयुग में चलते चलते कि इसी मैं नामक दैत्य का जो वध है वो भगवान कल्कि अवतार में करेंगे। विष्णु जी के यहाँ प्रकट होकर के उत्तर प्रदेश में आकर के इस मैं नामक दैत्य का ही संहार भगवान करेंगे। विष्णु जी 24 अवतार हुए भगवान के। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि वामन परशुराम और परशुराम जी, राम जी, कृष्ण जी और व्यास जी और मीन, ऐसे 24 अवतार भगवान विष्णु जी के हुए। तो इसमें कल्कि भी है। तो कल्कि जो है वो मैं नामक दैत्य का संहार करेंगे। तो हिरण्यकश्यपु जो है, हिरण्याक्ष जो है वो अवतरित हुआ। और उस समय अवतरित होकर के भगवान की वो शंकर की आराधना करने लग गया और कहता है कि मुझे कोई पुत्र प्रदान करिए। तो भगवान शंकर जी ने उसे उसी पुत्र को दे दिया। किसको? अंधक को। जैसा बाप ऐसा बेटा, जाओ भैया करके दे दिए उसको, अंधक को। अब वो उसके पास रहने लग गया। अपना अंधक पुत्र को पाकर के हिरण्याक्ष जो है वो बड़ा प्रसन्न हुआ। और प्रसन्न होकर के इतना प्रसन्न हो गया कि पृथ्वी को रसातल में ले गया। तो भगवान विष्णु जी को पता चला कि पृथ्वी रसातल में जा रही है। तो भगवान विष्णु जो है उन्होंने शूकर का, वराह का अवतार धर करके आए और पृथ्वी को यथा स्थान पर उन्होंने रखने का काम किया। जैसे ही पहुंचे ये ब्रह्मदेव का जाप करने लगा। ब्रह्मदेव का के लिए उनका बार बार नाम उच्चारण जैसे ही करना प्रारंभ किया उतने में ही वो जो शूक है वो पहुंच करके नारायण 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 ऐसा कहता है। तोता शूक दमन भाई मिट्ठू का अब का कथो सुआ। तो वो जो है तोता जो है वो जाकर के वहां पर क्या कहने लगा? नारायण नारायण कहने लगा। इस बात को सुन करके हिरण्यकश्यपु ने उसको दौड़ाया कि भाग जा, जो मेरा दुश्मन है उसी का नाम ये ले रहा है। ऐसे सोच करके वो पत्थर से मारने के लिए उसको दौड़ाया। शुभ भाग गया, फिर आकर के बैठा। जैसे ही फिर बैठ करके फिर प्रारंभ किया, फिर वो सूख आ गया, फिर नारायण नारायण करने लग गया। 3-4 बार ऐसा होने के बाद में उसको बहुत क्रोध आया और बोला कि आज मुहूर्त ठीक नहीं है। ऐसा सोच करके वो वहां से मंदराचल पर्वत से फिर जाकर के अपने घर को पहुंच गया। इसकी स्त्री ने देखा कि पतिदेव इतनी जल्दी तपस्या से तो आ नहीं सकते। उन्होंने अपने पति जी से, स्वामीनाथ से कहा कि स्वामीनाथ क्या बात है और आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, कुछ हुआ है? तो बोले क्या पूछोगे, आज मुहूर्त ही ठीक नहीं था, आज हमको जाना ही नहीं था, आज ये अच्छा नहीं हुआ हमारे जाने के बाद में, बड़ा अपशगुन हुआ है। तो बोले कैसा अपशगुन? तो बोलते हैं कि जैसे ही हम वहां पर पहुंचे हैं मंदराचल पर्वत में और ब्रह्मा जी की तपस्या में जैसे ही लीन होने वाले थे, पता नहीं ये कहां से एक तोता आया और वो हमको नारायण नारायण सुनाने लग गया। जैसे ही पहली बार उस हिरण्यकश्यपु ने नारायण का नाम लिया, कयाधु जो है उनका मन और हृदय जो है वो गदगद हो गया। उन्होंने कहा आज हमारे स्वामीनाथ ने जीवन में पहली बार नारायण जी का नाम लिया है, इसलिए इनका अब कल्याण करना ही पड़ेगा। पत्नात् त्रायते, पतन से जो बचाए वो है पत्नी। पत्नात् त्रायते। तो इसीलिए
कहते हैं कि कयाधु ने उनको फिर पूछा कि कैसे प्रभु, मतलब क्या बात हुई थी, अचानक कैसे हुआ ये? बोले अचानक की क्या बात है, हम यहाँ से जैसे ही गए और जैसे ही वहां पर बैठे, ब्रह्मा जी का जैसे ही ध्यान कर रहे थे, उसी समय आकर के वो नारायण 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 करने लग गया। पत्नी ने कहा कि अभी 5-6 बार तो इन्होंने कह दिया है, इनको 108 माला करानी है। ऐसा सोच करके वो कहती हैं कि आज बड़ा शुभ समय है, अच्छा समय है, इनको 108 माला भगवान नारायण जी की हमको करानी है, तभी इनका कल्याण संभव है। ऐसा सोच करके उन्होंने पाकशाला में जाकर के जो भोजन बनाने वाले थे उनको कहा कि आज भोजन हम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आज 108 माला करानी है, तो इसी के बहाने हम भोजन बनाते। बढ़िया बढ़िया उन्होंने भोजन तैयार किया और थाली में लगा करके, क्योंकि वो परेशान था, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आज हमें भोजन करने का मन नहीं है। बोले छोड़ो जो भी हो गया वहां, लेकिन आज भोजन कर। आज हमने अपने हाथों से बनाया, हमको पता था कि आप भोजन नहीं करेंगे, इसलिए हमने अपने हाथों से बना दिया, तो आप कर लीजिए। तो बोले कि हम तो कर लेंगे और आप भी साथ में बैठ जाओ। नहीं, आप पहले कर लेंगे। ऐसा कहकर अनेक बातों में उनको थोड़ा सा उनको गुमराह किया। फिर धीरे से फिर पूछते हैं, प्रभु उतने समय में भोजन बनाने के धुन में थी, तो मैं बहुत अच्छे से पूरे वृत्तांत को नहीं सुन पाई थी। अगर आपका मन होगा तो आप पूरी वृत्तांत बताएं। पूरा वृत्तांत बताया। अरे वृक्ष के नीचे गए, ऐसे हम इस ओर दिशा करके बैठे और उतने में वो जो तोता है वो आ करके हमको बार बार नारायण नारायण कहता था। फिर मैंने उनको दौड़ाया, फिर जैसे आकर के बैठा, फिर उन्होंने नारायण नारायण कही। फिर वैसे किया मैंने, फिर जाकर के बैठा तो फिर उसने नारायण नारायण कही। ऐसे कहते 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 उन्हें अनेक बार उनको जाप करा दिया। ये हो गया। भोजन करने के समय उन्होंने नारायण का जाप कर लिया। अब उस दिन वो दोनों जो है वो वहां शयन कक्ष में जाकर के जैसे ही विश्राम करने लगते हैं, तो पत्नी ने फिर उनसे पूछा कि प्रभु वो तोता ही था कि कोई मनुष्य था? बोले तो बोले देवी वो तोता ही था, बार बार नारायण नारायण करता था, बार बार वही कहता था, वही चिरटता था नारायण नारायण करके। तो आपने देखा वो तोता था? बोले हाँ वो तोता ही था, वो पशु ही था, लेकिन फिर भी नारायण नारायण कहता था। हमने तो पहली बार आश्चर्य देखी है नारायण नारायण कहने वाली। ऐसा कहते 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 उन्हें 108 माला जैसे ही कराई, उतने समय हिरण्यकश्यपु जो है उन्होंने अपने पत्नी को समझा दिया, अब हो गया, अब आप सुन लिए, अब आप प्रसन्न हुए। दोनों प्रसन्न हुए, वहां पर विश्राम करने लग गए और गर्भ में बालक प्रविष्ट हुआ। तो कयाधु और हिरण्यकश्यप के नारायण नारायण कहने से नारायण का प्रिय भक्त वहां पर प्रविष्ट हो गया गर्भ में। कौन होता है? भक्त प्रहलाद होता है, तो वहां प्रविष्ट हुए। अब इसके बाद में जो हिरण्यकश्यप जो है वो वहां पर कहता है कि हम यज्ञ करेंगे, हम अनुष्ठान करेंगे, हम तप करेंगे। ऐसा सोच करके उस दिन तो वो नहीं गया, जिस दिन आ गया था वापिस, उस दिन तो उसका काम नहीं बना। तो कहता है दूसरे दिन हम चलेंगे। वहां से वो मंदराचल पर्वत में फिर गया और इतनी कठोर तपस्या भगवान ब्रह्मा जी की उसने करी। ब्रह्मा जी आए, फिर उसने कहा अमृत का वरदान दो। बोले अमृत का वरदान नहीं मिलेगा, दूसरा कुछ मांग लो, उसके समान कुछ मांग लो। तो कहते हैं कि असंख्य वरदान उसने मांगी। क्या कहा कि बोले हम कहीं ना मरे। कहाँ कहाँ ना मरे? तो बोले दिन में, रात में, और बोले किसी देवता से ना मरे, और किसी पुरुष से ना मरे, तो और बोले कि आकाश में ना मरे, धरती में ना मरे, और बोले जल में ना मरे, और ऐसे करते करते उन्होंने 100 से अधिक वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने बोला दिया, जाओ। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। जब वो तप कर रहा था तो उस समय ब्रह्मा जी जब पहुंचे ना, तो उसके शरीर में पूरा मिट्टी हो गया था। क्या बोलते हैं उसको? घुना खा गए, वो लग गया था। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू का जल उसमें डाल करके उसको ठीक किया था। तो उस जल से उसको ठीक किया गया। तब उन्होंने वरदान उसको प्रदान किया। प्रसन्न होकर के यहाँ आया। तब तक बालक जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था। बालक आया सुंदर सा, जिसका नाम था प्रहलाद।
प्रहलाद को शिक्षा के लिए भेजा गया। तो किसके पास? तो दैत्य गुरु जो शुक्राचार्य हैं, उसके पुत्र संडामर्क हैं, उसके पास में उनको भेजा गया। तो संडामर्क के विद्यालय में उनको भेज दिया। जाने के बाद में जब संडामर्क पढ़ाते थे तो ये भगवान श्री नारायण जी का जाप किया करते थे। कौन? भक्त प्रहलाद। तो भक्त प्रहलाद नारायण जी का जाप किया करते थे। संडामर्कों को ये बात पता चला तो उन्होंने उनको थोड़ा सा डांटा कि बेटा, आपके पिता जो हैं वो महान प्रतापी हैं और उनका प्रताप इतना है और वो नारायण को पसंद नहीं करते हैं, वो नारायण से युद्ध कर लेंगे, इसीलिए आप उनका नाम छोड़ करके कोई और जो देवी देवता है उनका नाम जाप करो या अपने पिता का ही जाप करो। बोले हम तो उनको छोड़ नहीं सकते नारायण जी को, भले कुछ भी हो, कैसा भी हो, नारायण को हम नहीं छोड़ सकते, हमारे हृदय में है। तो उस समय संडामर्क द्वारा बहुत समझाए जाने के बावजूद वो बालक नहीं समझा। एक दिन क्या हुआ, जब हिरण्यकश्यपु अपने घर में था तो प्रहलाद जो है उसको लेकर के संडामर्क जो है वो वहां पहुंचते हैं उसके घर में। और जैसे ही पहुंचा तो उस समय अपने बालक को देख करके हिरण्यकश्यपु जो है वो दौड़ करके अपने आसन से उठ करके दौड़ करके गया और अपने बालक को गले से लगा करके अपने गोद पर बिठा लिया और अपने आसन पर आकर के पुनः बैठ गया। क्यों? क्योंकि उस समय वो त्रिलोकी विजय हो गया था और उसकी बात सब लोग मानते थे। दिक्पाल उसकी सेना में थे, अग्निवायु उसकी सेना में थे, उसके अंदर थे। तो वो सबकी बात सुनते थे और सुनाते भी थे सबको। उसको सब महाराज कहते थे, राजा कहते थे। तो शिक्षा पद्धति जैसी होगी वैसी बुद्धि होती है। कल शिक्षा पद्धति के बारे में थोड़ा सा चर्चा हुई थी। तो इसीलिए अपने पुत्र को वो पा करके बड़ा प्रसन्न हुआ। बहुत दिनों के बाद में देखा, बता बेटा स्कूल में क्या क्या पढ़ते हुए? क्या कहा हिरण्यकश्यपु ने? बेटा बता स्कूल में क्या क्या पढ़ता है? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुना, अपनी गोद से उसको पटक दिया और पटक करके तलवार उठा करके गुरुजी की गर्दन में चढ़ा दी। संडामर्क की गर्दन। बोले दुष्ट, क्या पढ़ाते हो तुम? यही पढ़ाने के लिए तुमको कहा है? मूर्ख, मेरे साम्राज्य में नारायण और वासुदेव का नाम नहीं चलने वाला है। मेरे साम्राज्य में सिर्फ मेरा नाम चलेगा। मैं जिसे कहूंगा उसी की पूजा की जाएगी और सब जितनी प्रजा है वो मेरी पूजा करेगी। क्या पढ़ाया है तुमने इसको? गुरुजी कांपने लग गए। संडामर्क देखो, पढ़ाया वही जाता है जो शासन का आदेश होता है। तो शासन का आदेश था उस समय, वही शासन में थे। तो शासन का जैसे आदेश वैसा प्रशासन करेगा। और शासन और प्रशासन में अंतर तो समझते हैं। प्रशासन में अधिकारी रहते हैं, शासन में नेता रहते हैं। तो उन्होंने क्या कह दिया?